बढ़ते आगे बात करते हैं पंचायत उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन कार्य पूरा हो गया है। इसमें 27 ग्राम पंचायतों में होने वाले उपचुनाव में सरपंच के लिए 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। वहीं 7 सरपंचों का चुनाव निर्विरोध हो गया है। इसके अलावा ग्राम पंच और उप सरपंच का चुनाव भी करवाया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में दावेदार हैं जो अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवारों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। वहीं सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है। उम्मीदवारों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिया है। वे 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे और इसके ठीक बाद प्रचार का शोर शराबा थम जाएगा और उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर वोट की अपील कर सकेंगे। वैसे तो इन चुनावों में राजनीतिक दल हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विधायकों और अन्य स्थानीय नेताओं का इन चुनावों में पूरा रोल रहता है, दबदबा रहता है। वे अपने अपने उम्मीदवार खड़े करके उन्हें चुनाव लड़वाते हैं ताकि गांवों में उनका प्रभाव और वोट बैंक बना रहे। वहीं कांग्रेस और भाजपा के नेता ज्यादा सक्रिय हैं। वे उम्मीदवारों के साथ बैठकें करके चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं। उम्मीदवार गांव के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वे मतदाता के सामने अपने चुनावी वादे भी कर रहे हैं। वहीं सरपंच पदों के लिए मतदान 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतदान खत्म होने के फौरन बाद पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। सरपंच पद के उपचुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से, जबकि वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। वहीं उप सरपंच का चुनाव अगले दिन 29 सितंबर को करवाया जाएगा। और पंचायत चुनाव के कुछ खास बातें आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। 27 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि 140 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 140, लेकिन 62 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और 7 निर्विरोध सरपंच चुन लिए गए हैं, जिनके सामने कोई मुकाबला नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं रहा। ऐसे में इन्हें निर्विरोध घोषित कर दिया गया। 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं, जिनके बीच मुकाबला रहेगा, जो दावेदारी कर रहे हैं। 29 उप सरपंच हैं जो यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 28 सितंबर को मुख्य दिन है जब वोट डाले जाएंगे और ठीक उसी के बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी। ठीक इसके अगले दिन यानी 29 सितंबर को उप सरपंच के चुनाव होने हैं और 27 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हो रहे हैं। गांवों की सरकार चुने जाने की कवायद यहां पर चल रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, इस बार के पंचायत चुनावों में क्या खास बातें देखने को मिल रही हैं? देखिए, 27 ग्राम पंचायतों में सरपंच, ग्राम पंच और उप सरपंच का चुनाव कराया जा रहा है। नॉमिनेशन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जा चुका है। सरपंच पंच के लिए ज्यादा उम्मीदवार मैदान में नहीं है, 69 उम्मीदवार मैदान में है जी। यदि हम ग्राम पंचों की बात करें तो वो 1200 से ज्यादा सीटें हैं वहां पर, तो उम्मीदवारों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है और 28 तारीख को मतदान किया जाएगा। अभी जो है सरपंच का चुनाव लड़ने वाले, पंचों का चुनाव लड़ने वालों ने चुनाव प्रचार का दौर शुरू कर दिया है और 26 की शाम तक ये चुनाव प्रचार का दौर जारी रहेगा और 28 को मतदान कराया जाएगा और शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे जी। और राहुल, संबंधित चुनावी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए खासतौर से चुनौती है। जिस तरह से परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, कई जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी जरूरी है प्रशासन के लिए। इस बीच चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराना अपने आप में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है नकुल, क्योंकि चुनाव का दौर गाँव में चुनाव हो रहा है और सरपंच का चुनाव गाँव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आदमी सरपंच बनना चाहता है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो उम्मीदवार भी रोचक हो जाता है और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती की कोविड गाइडलाइंस की पालना भी हो, चुनाव भी पूरे निर्बाध तरीके से हो, कोई पारदर्शिता से हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से एग्जाम का टाइम भी चल रहा है। प्रशासन के सामने निश्चित रूप से दोहरी चुनौती है कि वो एक तो चुनाव प्रक्रिया को भी
तैयारी पूरी तरह से उसको चुस्त दुरुस्त करके कराया, साथ ही जो एग्जाम है उसको भी वो कंडक्ट कराया। निश्चित रूप से प्रशासन इसमें लगा हुआ है और तैयारियां पूरी लगभग की जा चुकी हैं। जी, तैयारी काफ़ी की जा चुकी हैं। शुक्रिया राहुल, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से जुड़ रहे और बता रहे हैं कि 69 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में बच गए हैं। बाकी कई उम्मीदवार ऐसे रहे जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। नामांकन वापस लेने की तारीख रही तब तक ऐसे कई उम्मीदवार रहे जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है।